हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं स्पीकिंग का क्लास चला रहा हूं और स्पीकिंग का स्ट्रक्चर ला रहा हूं जो अंग्रेजी बोलने में यूज किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है एट द बिहेस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है कि कहने पर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की यूज हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप एक सेंटेंस बोल दीजिए, ठीक है, और फिर लगाइए उसके बाद एट द बिहेस्ट ऑफ, फिर उसके बाद नाउन लगा दीजिए जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, आप सेंटेंस लगाइए, सेंटेंस में उसके बाद आप एट बोलिए, माई, हिज, आवर, देयर, जो भी आप पजेसिव लगाना चाहते हो पजेसिव लगाइए। उसके बाद फिर यहाँ बीच में नाउन लगा दीजिए, उसके बाद फिर लास्ट में बिहेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहला यूज देखते हैं। पहला जो वाला जो यूज है, पहला यूज देखते हैं और दूसरा यूज, दोनों देखते हैं कैसे किया गया है। देखो, जैसे यहाँ दिया है, मैं अपने पापा के कहने पर आपको आमंत्रित किया हूँ। तो अब इस तरह से अगर सेंटेंस आ गया तो पहले आप क्या बोलोगे, मैं आपको आमंत्रित किया हूँ। ठीक है, यह हो गया। दूसरा क्या है, अपने पापा के कहने पर। एक सेंटेंस ये हो गया। तो सबसे पहले आप बोलिए कि मैं जो है, मैं आपको आमंत्रित किया हूँ। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मैं के लिए हो जाएगा आई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव इनवाइटेड यू। आई हैव इनवाइटेड यू हो गया, मैं आपको आमंत्रित किया हूँ। फिर क्या कह रहा है कि अपने पापा के कहने पर आप लगाइए स्ट्रक्चर एट द बिहेस्ट ऑफ। अपने पापा यानी कि आई के अनुसार क्या हो जाएगा, माई फादर हो जाएगा, तो माई फादर। ठीक है, तो आई इनवाइटेड यू एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर। मैं अपने पापा के कहने पर आपको निमंत्रित किया हूँ। दूसरा जो इसी सेंटेंस को आप दूसरी स्ट्रक्चर से कैसे बोलोगे, आप पहले सेंटेंस बोलोगे मैं आपको आमंत्रित किया हूँ, इस वाले सेंटेंस पर। इस वाले सेंटेंस को कैसे बोलोगे, देखो, आई हैव इनवाइटेड यू। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, ऐट लगाने के लिए कह रहा है, आप ऐट लगा दीजिए। उसके बाद माई लगाइए, अपने पापा के कहने पर माई फादर्स बिहेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हो, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी। दूसरा देखो देखो क्या कह रहा है, वह तुम्हारे कहने पर स्कूल जाएगा। तो पहला क्या होगा, पहला सेंटेंस में क्या होगा, वह स्कूल, एक मिनट, वह तुम्हारे कहने पर स्कूल नहीं जाएगा, यही सेंटेंस है ना। तो वह स्कूल नहीं जाएगा, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या है, तुम्हारे कहने पर, तो इसको आप लास्ट में बोलिएगा। पहले आप बोलिए कि वह स्कूल नहीं जाएगा, तो ही वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट हो जाएगा, वॉन्ट गो टू स्कूल हो गया। ठीक है, अब आप बोलिए कि तुम्हारे कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ, कहने पर तुम्हारे यानी कि यू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लगाना, एट द बिहेस्ट ऑफ यू, वह स्कूल नहीं जाएगा तुम्हारे कहने पर। ठीक है, दूसरा देखो कि मैं उसे आपके कहने पर खेलने दूंगा। तो क्या हो जाएगा, मैं जो है एक मिनट, मैं उसे आपके कहने पर खेलने दूंगा, यानी कि मैं उसे खेलने दूंगा, यही सेंटेंस है, मैं उसे खेलने दूंगा। फिर जो है दूसरा क्या है, आपके कहने पर, इसको आप लास्ट में बोलिएगा। पहले आप बोलिए कि मैं जो है, मैं उसे खेलने दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। देखो यहाँ पे गलत कर दिया दोस्तों, बिल नहीं लगाया, आई के बाद यहाँ पे बिल लगेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे देखो बिल लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, आई विल लेट हिम प्ले। फिर जो हो दिया है एट योर बिहेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह उसके कहने पर नाचने लगती थी। तो पहले हो जाएगा वह नाचने लगती थी, तो इसका क्या हो जाएगा,
इसका हो जाएगा सी स्टार्टेड डांसिंग। फिर जो है एट हिज बीहेस्ट, उसके कहने पर, यह दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे बना रहा है, एट हिज बीहेस्ट, उसके कहने पर। फिर देखो दिया है, आप किसके कहने पर बाजार गए थे। यह यहाँ पे देखो क्वेश्चन कर रहा है। जब क्वेश्चन करेगा तो आप पहले लिखोगे एट हुज बीहेस्ट लिखोगे। यहाँ पे आपको हुज लगाना पड़ेगा, एट हुज बीहेस्ट। ठीक है, तो आप पहले लिखिए, कह रहा ना आप किसके कहने पर बाजार गए थे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहले लिखिए आप एट हुज बीहेस्ट, उसके बाद जो है आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, डिड यू गो टू मार्केट। फिर देखो दूसरा दिया है, आप यहाँ किसके कहने पर कार पार्क की। तो किसके कहने पर आप लिखे पहले एट हुज बीहेस्ट, डिड यू पार्क द कार हेयर। ठीक है, तो यह था एट हुज बीहेस्ट का यूज, यानी कि एट द बीहेस्ट का यूज था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, यानी कि अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, वह है इन कनेक्शन विथ। इसका मतलब होता है के सिलसिले में। यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बोलना है, सेंटेंस के लास्ट में आपको लगा देना इन कनेक्शन विथ। अगर वर्ब रहेगा तो वर्ब में आईएनजी लगाना है, अगर नाउन रहेगा तो हम नाउन लिख देंगे। सेंटेंस देखो, सेंटेंस में इसको यूज कैसे करना है कि मैं खेलने के सिलसिले में आपको कुछ नहीं कहता हूँ। पहले आप क्या बोलोगे कि मैं जो है आपको कुछ नहीं कहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया खेलने के सिलसिले में, इसको आप सेंटेंस को लास्ट में बोलिएगा, खेलने के सिलसिले में। तो पहले आप बोलिए मैं आपको कुछ नहीं कहता हूँ, तो हो जाएगा आई डोंट टेल यू। अब कुछ नहीं के लिए हो जाए एनीथिंग, आई डोंट टेल यू। आप फिर बोलिए कि खेलने के सिलसिले में, तो आप लगाइए इन कनेक्शन विथ। अब खेलने के लिए आप कर दीजिए प्लेइंग, इन कनेक्शन विथ प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला जो सेंटेंस हमारा है, मैं आपसे उस केस के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर क्या दिया है, दूसरा सेंटेंस है उस केस के सिलसिले में, इसको आप बाद में बोलिएगा। तो पहले आप बोलिए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। ठीक, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू हो गया। उसके बाद अब आप बोलिए कि उस केस के सिलसिले में आप लगाइए इन कनेक्शन विथ दैट केस, इन कनेक्शन विथ दैट केस। ठीक है, आगे देखो, चोरी के सिलसिले में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। यानी कि चोरी के सिलसिले में, यह एक सेंटेंस आपका अलग हो गया। दूसरा सेंटेंस आपका दोस्तों है मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। पहले इसके अंदर लिखिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ, आई अरेस्ट यू। ठीक है, उसके बाद आप बोलिए चोरी के सिलसिले में, इन कनेक्शन विथ थेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है। देखो दिया है एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी। जैसे बोलना है मैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचा था। तो क्या हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर दिया एज सून एज पॉसिबल, इसको लास्ट में लगाना सेंटेंस के। तो हो जाएगा मैं वहाँ पहुँचा था। पहले इसके लिखिए मैं वहाँ पहुँचा था, आई रीच्ड देयर। फिर कह रहा जल्दी से जल्दी, तो एज सून एज पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यह काम जल्दी से जल्दी खत्म करो। तो यह काम जल्दी जल्दी खत्म करो, तो यानी कि खत्म करो, यह काम खत्म करो। तो यह इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो फिनिश दिस वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है जल्दी से जल्दी, तो एज सुन एज पॉसिबल कर दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल, फिनिश दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल। फिर देखो क्या कह रहा है, जल्दी से जल्दी अपने घर जाओ। तो क्या हो जाएगा,
अपने घर जाओ, तो गो टू योर हाउस। फिर कह रहा एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, एक है एज मच एज पॉसिबल, दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा आपका है एज एज मैनी एज पॉसिबल। दोनों में क्या डिफरेंट है? दोनों का मतलब होता है अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा। देखो जिसमें मच लगा रहेगा उसका यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और जिसमें मैनी लगा रहेगा उसका यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है, जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोलते, मोस्टली लोग बोलते हैं हमें ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो हमें पानी पीना चाहिए, पहले आप इसकी अंग्रेजी लिखिए, हमें पानी पीना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमें पानी पीना चाहिए, तो वी शुड ड्रिंक वाटर। अब वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए अंग्रेजी आप क्या लिखिए, एज मच एज पॉसिबल कर दीजिए, एज मच एज पॉसिबल। दूसरा है मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। तो पहले क्या हो जाएगा, मैं नहीं सोचता हूँ। ठीक है, तुम्हारे बारे में देखो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, पहले इसके नीचे लिखिए आई डोंट थिंक अबाउट यू। ठीक है, अब यू जो है दोस्तों, नहीं सोचता हूँ, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो एज मच एज पॉसिबल हो जाएगा, एज मच एज पॉसिबल। देखो आगे आगे क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, मैं इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ, पहले सेकंड जी लिखिए आई कैन डू दिस वर्क। अब वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिखिए एज मच एज पॉसिबल कर दीजिए, एज मच एज पॉसिबल। आगे देखो, तुम अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। कहने मतलब तुम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखिए यू कैन टीच, यू कैन टीच। फिर अधिक से अधिक स्टूडेंट को एज मैनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, एज मैनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से।